बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़ज़ल होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये सनफ्लावर वाली डिज़ाइन में ये जो है ना हेयर क्लिप बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर लीजिए। अगर आप ये कलर लेते हैं तो इस तरह से ये सनफ्लावर की शेप में बन जाएगा। अगर आप इस तरह के कलर लेंगे तो आप ये मतलब फ्लावर की तरह बन जाएगा। तो थोड़ी सी वूल में आप इस तरह की हेयर क्लिप बना के अपना जो है ना क्रोशिया का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए। और अगर आप लोग हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप हमें डीएम कीजिए तो इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो ये जो वूल है तो 4 प्लाई की है। यहाँ पर देखिए बस थोड़ी सी वूल से ये आपका फ्लावर जो है बन के तैयार हो जाएगा। 4 प्लाई की हमने वूल ली है और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर लिया है 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर लिया है। आप इसमें 3 mm का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस ये 2 कलर यूज़ करेंगे तो सनफ्लावर की तरह आपका जो ये फ्लावर है बन के आएगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। यहाँ पर हमने इस एक चेन को छोड़ के सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। इस धागे को खींच लेंगे। इस तरह से टोटल ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। ये जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है ना, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये धागा लिया, इसमें से भी इस तरह से निकाल देंगे और इसमें से भी, तो इस तरह से ये स्लिप स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम एक चेन बनाकर, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया है। तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है एक चेन बनाकर उसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक चेन को मिलाकर 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अगले वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर अगले वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर नीचे से हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ऊपर से हम 2 बनाते जाएंगे तो टोटल यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखें। अब यहाँ पर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तब टोटल ये 12 सिंगल क्रोशिया हो गए एक चेन को मिलाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसको छोड़ के और आगे हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन बना ली, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से टोटल यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया होगी। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है इस तरह से। इसको कट करने के बाद इस धागे को हम बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरा बेस का बना लेना है जी। तो देखें 2 हमने एक जैसे ये बना ली है। अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लिप नेट करते हुए यहाँ पर इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर देखिए ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो इन दोनों को हम अंदर की तरफ से रखेंगे। ये धागे जो है ये जो अंदर कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर भी हमने एक चेन लेनी है और यहाँ पर भी एक चेन लेनी है इस तरह से। इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर उसके बाद एक चेन बनाएंगे। अब अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक चेन लेंगे। दोनों में से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे
और इसकी पास वाली चेन में, यहाँ पर भी इसकी पास वाली चेन में इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर अगले वाले में सिंगल क्रोशिया में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने टोटल ये 13 मरतबा जो है ना ये बना लेने हैं। एक चेन बनाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। दोनों की जो चेन है वो आमने सामने होनी चाहिए इस तरह से। फिर एक चेन और अगले वाले में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। एक चेन और सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर से आप चाहें तो रुई भी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी इस तरह से, या आप चाहें तो इस तरह का धागा कट करके वो भी इसके अंदर से डाल सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना अंदर की तरफ से थोड़ा खुला खुला रहे। बाकी इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है ये हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। टोटल यहाँ पर 13 जो है ना बन के आए हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसको हम लेंगे, यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसमें से हम यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में, फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारी एक ये फ्लावर की पत्ती बन जाएगी। अब इस एक चेन को छोड़ के ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है, अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर आ जाना है, स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन छोड़ के अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया, 2 चेन बनाई और इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आगे डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली और इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 13 पत्तियां बन के कम्प्लीट हो गई। फिर यहाँ से ही हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर देखें आप, जैसे ये एक जो चेन की थी इसका हमने आगे स्लिप स्टिच किया था, तो यहाँ पर देखें आपको ये नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको नीडल की मदद से दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें ये इसकी साइड में जैसे हमने स्लिप स्टिच किया था, इसकी साइड में यहाँ पर देखिए ये जो धागा है ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम इस तरह की पत्तियाँ बनाएंगे। तो अब यहाँ से ही देखिए इसकी बैक साइड से हम इस धागे को लेंगे और यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी बैक साइड से भी पत्तियाँ बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस पत्ती को बनाने के बाद हमने ये स्लिप स्टिच किया था ये वाला, तो इस स्लिप स्टिच में इस तरह से हम ये धागा लेंगे, इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आगे ये अगला वाला स्लिप स्टिच है जो अगले हमने इसके सेंटर में किया था, इस तरह से ये धागा लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो
इसी तरह से हमारी ये इसकी बैक साइड से ये पत्तियाँ बन के कम्प्लीट होगी। तो इसी तरह से राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखें, इस तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है और बाकी धागे को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके कट करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर जो है बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आप कोई भी हेयर क्लिप ले लीजिए, इस तरह से कोई भी पोनी ले लीजिए और यहाँ पर आप इसको इस तरह से करते हुए अटैच कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी सनफ्लावर वाली ये पोनी जो है बन के तैयार हो जाएगी। और इसी में ही हमने ये दूसरा कलर भी बनाया है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप लोगों ने इसको अटैच कर लेना है। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लीजिएगा। बाकी आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। छोटी सी वीडियो थी, आप पूरा देखा करें वीडियो को और लाइक किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।